अगर आज तुम समय को हल्के में ले रहे हो तो याद रखना, कल तुम्हें समय ही सबसे भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, ये कहानी राघव नाम के लड़के की है जो होशियार था मगर आलसी था। एक छोटे से कस्बे में राघव नाम का एक लड़का रहता था। राघव तेज दिमाग का था, बातें जल्दी समझ लेता था और सवालों के जवाब ऐसे देता था कि शिक्षक भी खुश हो जाते थे। सब कहते थे इस लड़के में कुछ बनने की काबिलियत है, लेकिन राघव की सबसे बड़ी कमी थी लापरवाही। वो सोचता था कि मेहनत तो बाद में भी हो सकती है, अभी दोस्तों के साथ घूमना, मोबाइल चलाना और आराम करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए कल हमेशा मौजूद रहता था। माँ रोज़ समझाती, बेटा समय हाथ से निकल जाए तो वापस नहीं आता। पिता कहते, जो आज नहीं किया वही कल बोझ बन जाता है। लेकिन राघव मुस्कुराकर बात टाल देता, अभी बहुत वक्त है। समय बीतता गया, परीक्षाएं आईं और चली गईं। इस बार जब नतीजे आए तो राघव के नंबर उम्मीद से बहुत कम थे। जो लड़का कभी आगे बैठता था वो अब पीछे रह गया था। दोस्तों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, शिक्षकों की आंखों में निराशा थी। राघव अंदर से टूट गया लेकिन बाहर से चुप रहा। एक शाम वो कस्बे के बाहर बने पुराने मंदिर के पास बैठा था। वहीं उसकी मुलाकात हरिदास काका से हुई, जो अपने सादे जीवन और गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। राघव ने मन की बात कह दी, काका, मुझ में काबिलियत है, फिर भी मैं पीछे क्यों रह गया? हरिदास काका ने जमीन पर पड़ी घड़ी उठाई और बोले, बेटा, ये घड़ी सबके पास होती है, लेकिन हर कोई इसे चलाना नहीं जानता। राघव चुपचाप सुनता रहा। काका ने कहा, मैंने अपने जीवन में एक आदमी देखा था, सूरजमल। बहुत होशियार, बहुत मौके, लेकिन हर काम टालने की आदत। वो कहता था अभी नहीं, बाद में। बाद में इतना बड़ा हो गया कि उसकी जिंदगी ही पीछे रह गई। जब उसे समझ आया तब उसके पास सिर्फ पछतावा था। ये शब्द राघव के दिल में उतर गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली कमी उसकी मेहनत में नहीं, उसके समय के इस्तेमाल में थी। उस रात उसने तय किया, अब कोई काम कल पर नहीं छोड़ेगा। अगले दिन से राघव बदलने लगा। उसने खुद के लिए नियम बनाए, समय पर उठना, सीमित मोबाइल, तय घंटों में पढ़ाई। शुरुआत में मुश्किल हुई, मन बहकता रहा, लेकिन उसने खुद को रोका। धीरे धीरे फर्क दिखने लगा, समझ बढ़ी, आत्मविश्वास लौटा और मेहनत का असर नजर आने लगा। अगली परीक्षा में उसका नाम टॉप छात्रों में था। इस बार तारीफ सिर्फ नंबरों की नहीं, उसके अनुशासन की भी थी। राघव ने सीखा कि काबिलियत तभी चमकती है जब उसे समय का साथ मिले। याद रखना, समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो उसका सम्मान करता है, समय उसे वहां पहुंचा देता है जहां वो खुद भी नहीं सोच पाता। ये कहानी हमें सिखाती है कि अनुशासन ही वो पुल है जो लक्ष्य और उपलब्धि को जोड़ता है।